फाइनली इट्स कम। आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे। आपने कुछ दिन पहले कुछ स्टॉक्स किलर्स दिए थे जिसको मैं एनालिसिस करने वाली, तो आज ये वीडियो आ गया है जहाँ पे मैं हर एक स्टॉक्स को एनालिसिस करने वाली हूँ। इस वीडियो से आप क्या सीखोगे? इस वीडियो से आप सीखोगे कि इन्वेस्टिंग कैसे करना है, स्विंग ट्रेडिंग कैसे करना है, इंट्राडे ट्रेडिंग कैसे करना है। हर एक ट्रेडिंग स्टाइल के लिए माइंडसेट अलग अलग होता है या एनालिसिस अलग अलग होता है। ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। और आपके पास अगर स्टॉक्स है तो आप किस तरह से उसको एनालिसिस करोगे, बहुत सारी चीज़ें आप इस वीडियो से सीख पाओगे। तो चलिए मेरे लैपटॉप स्क्रीन पे। वेलकम टू Q&A सेशन। तो अभी हम हर एक स्टॉक्स का चार्ट देखने की कोशिश करेंगे और हर एक टाइम फ्रेम पे देखेंगे ताकि हमें चीज़ें अच्छे से क्लियर हो। तो पहला एक मैम का क्वेरी था ICICI बैंक के ऊपर। आई डोंट नो इफ़ यू हैव ए पोजीशन और नॉट, लेकिन अगर आप प्लान कर रहे हो तो आप किस तरह प्लान कर सकते हो, आपका स्टॉप लॉस क्या होगा, ये सारी मैं चीज़ें आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। और वीडियो शुरू करने से पहले मैं एक डिस्क्लेमर देना चाहती हूँ। ये कोई रिकमेंडेशन नहीं होगा कि कोई भी स्टॉक्स आप बाय या सेल करो, बिल्कुल भी नहीं। बस आप समझो कि किस तरह से एनालिसिस किया जाता है। तो स्टॉक्स का नाम था ICICI बैंक। ये एक प्राइवेट सेक्टर का स्टॉक्स है, प्राइवेट बैंक है ऑब्वियसली। तो अगर हम इसको अच्छे से एनालिसिस करें हर एक टाइम फ्रेम में, पहले हम मंथली टाइम फ्रेम पे देखेंगे इसको। अगर हम इसको मंथली टाइम फ्रेम पे देखते हैं तो ये जो स्टॉक्स का स्ट्रक्चर है बहुत बढ़िया है, क्योंकि ये कंटिन्यूअसली हाई मार रहा है। ये बहुत कम स्टॉक्स में होता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट, इसका हाइट था ऑलमोस्ट 1500, फिर इसने थोड़ा सा रिट्रेसमेंट किया, 1300 इसने लो लगाया, फिर अभी क्या कर रहा है, वहाँ से एक सपोर्ट लिया, बहुत सही एक सपोर्ट लिया। अभी क्या ट्राई कर रहा है 1500 ब्रेक करने के लिए। अगर ये 1400 ब्रेक करता है तो 1500 का लेवल हमें बहुत जल्द देखने को मिलेगा। ये है मंथली टाइम फ्रेम का स्ट्रक्चर। तो अभी हम देखेंगे वीकली टाइम फ्रेम पे। तो वीकली टाइम फ्रेम का अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो यहाँ पे हमें बहुत बढ़िया एक कंसोलिडेशन देखने को मिलता है, जिसको हम एक्युमुलेशन बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कंसोलिडेशन देखने को मिला, अगर आप इसको अच्छे से देखते हो। और इसने क्या किया, ऊपर एक रिट्रेस में लिया, मतलब रेजिस्टेंस फेस करके फिर पहले जो उसका रेजिस्टेंस था अभी वही उसका सपोर्ट का काम कर रहा है। मतलब सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट। इसके ऊपर मैं एक डिटेल में वीडियो बनाने वाली हूँ जहाँ पे मैं पूरे डिस्कस करूंगी। लेकिन अगर हम इसको अच्छे से एनालाइज करें तो यहाँ पे हमें एक स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा कंसोलिडेशन हुआ है वीकली टाइम फ्रेम पे। तो अगर ये 1500 लेवल ब्रेक करता है तो हम इस पे प्लान कर सकते हैं। अगर आपके पास ये पोजीशन है ऑलरेडी तो आप क्या कर सकते हो, 1300 का एक लेवल रख सकते हो। अगर ये नीचे ब्रेक कर देता है तो आप निकल जाओ ऑब्वियसली। जब ये फिर से स्ट्रक्चर बनाता है फिर आप उसमें जा सकते हो, क्योंकि हम स्टॉक्स मार्केट में क्या करते हैं, हम अपना रिस्क को लिमिटेड रखते हैं, ठीक है। तो अगर हम इसको डेली टाइम फ्रेम पे देखें तो डेली टाइम फ्रेम पे भी इसका स्ट्रक्चर बहुत सुंदर है। आप अगर देखो सेम बहुत अच्छे से अभी मूव कर रहा है, ठीक। अगर देखें तो इसका रिजल्ट भी अक्टूबर में था, अभी फिर से रिजल्ट आने वाला है, क्योंकि क्वार्टरली रिजल्ट आता है और क्वार्टरली रिजल्ट जनवरी पे है, जनवरी 26 का इसका रिजल्ट है। तो बहुत सारे स्टॉक्स में हमें रिजल्ट का अभी चल रहा है। तो अगर हम ऑल ओवर ICICI बैंक को देखें तो ICICI बैंक का स्ट्रक्चर बहुत सही है। आप इस पर इंट्राडे ट्रेडिंग, स्विंग ट्रेडिंग, इन्वेस्टिंग आप जो चाहे वो कर सकते हो, पर आपको थोड़ा रुकना है, ठीक है। तो आप अगर चाहते हो कि मुझे इस पर स्विंग करना है तो 1500 लेवल बहुत सही होगा। अगर ये ब्रेक करता है तो आप उसमें कर सकते हो। अगर आपको इंट्राडे करना है तो इंट्राडे तो आप कहीं भी कर सकते हो, मतलब छोटे छोटे पॉइंट लेके निकलना है। अगर आपको इन्वेस्टिंग करना है ठीक उसी तरह आप 1500 लेवल के लिए वेट करो। अगर ये लेवल ब्रेक करता है तो बहुत सही होगा। तो इस तरह से क्या करना होता है, एनालिसिस करना होता है। तो अभी आप सोच रहे हो कि ये ऑल टाइम हाई जाने के बाद ही हम ट्रेड करेंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि अगर एक स्टॉक्स ऑल टाइम हाई ब्रेक कर रहा है तो ये कंपनी में कुछ अच्छा हो रहा है, तो इसलिए हम वेट करते हैं ऑल टाइम हाई ब्रेक होने के लिए। और एक भाई का मैसेज था, सर का एक मैसेज था, वो था इजी ट्रिप के ऊपर। तो ये स्टॉक्स भी हम देख लेते हैं। इजी माई ट्रिप में भी था, हाँ, इजी ट्रिप प्लानर, ठीक है। तो ये एक मे बी ट्रेवल का होगा स्टॉक्स। तो इसको अगर देखिए, इसका स्ट्रक्चर उतना खास नहीं। अगर हम इसको मंथली टाइम फ्रेम पे कन्वर्ट करें, उनका बाइंग था मे बी 11 में, ठीक है। तो अगर हम देखें इसका भी फिलहाल जो प्राइस चल रहा है 7.93 चल रहा है, ठीक है। तो आपने मे बी ये देख के बाय किया होगा कि ये बहुत कम में मिल रहा है। तो ये हमारे ह्यूमन साइकोलॉजी में है। अगर एक स्टॉक्स 35 हाई लगाया ऑलमोस्ट, अगर हम इसको पकड़ ले तो 36 इसने हाई लगाया, फिर अगर वो 11 रुपीज़ में मिल रहा है तो बहुत कम में मिल रहा है। अगर हम 11 रुपीज़ पे बाय कर ले, ज़्यादा क्वांटिटी 36 में जाता है तो हमारा बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होगा। ये जो कॉन्सेप्ट है बहुत गलत कॉन्सेप्ट है, क्योंकि मैं आपको बता रही हूँ, अगर आपका स्टॉक्स 36 हाई लगाए, हाई लगाने के बाद नीचे आ रहा है, कुछ खराब हो रहा है,
इसका कंपनी में कुछ खराब हो रहा है फंडामेंटली, तो वो फंडामेंटल खराब होने की वजह से हमें टेक्निकल भी चीज़ें देखने को मिल रहा है। तो अभी का जो प्राइस चल रहा है ऑलमोस्ट 8 रुपीज़ हम पकड़ सकते हैं। तो अगर आप इस स्टॉक्स में हो तो मेरा रिकमेंडेशन यही रहेगा कि ये अगर 5 रुपीज़ के नीचे आता है तो आप निकल जाओ, क्योंकि इसका बेस्ट प्राइस होगा 35 या 36। अगर ये ब्रेक करता है फिर से तो कंपनी में कुछ अच्छा हो रहा है। तो इस तरह से आप क्या करो, कहीं भी बाय मत करो, क्योंकि आपका हार्ड एंड मनी है, ठीक है। तो आपका हार्ड एंड मनी आप कहीं भी मत लगाओ कि ये कम दाम में मिल रहा है तो हम ये कर लेते हैं। हम एज ए इंडियन माइंडसेट ये होता है, बट कम दाम की चीज़ अच्छे नहीं होते ज़्यादा। अगर आपको ज़्यादा दाम में खरीदते हो कोई स्टॉक तो वो आपको ज़्यादा रिटर्न दे के जाएगा। तो ये स्टॉक्स का ये रिकमेंडेशन है कि 8 रुपीज़ अभी ऑलमोस्ट चल रहा है मंथली टाइम फ्रेम पे। अगर हम इसको वीकली टाइम फ्रेम पे कन्वर्ट करें तो वीकली टाइम फ्रेम पे भी सेम स्ट्रक्चर, मुझे तो इसमें कुछ भी नहीं दिख रहा है पोटेंशियल। फिर अगर हम डेली में देखें तो यही मिलेगा, ऑब्वियसली यही मिलेगा, क्योंकि मे बी आप ये कर सकते हो, स्कैनर पे जाके इसका फंडामेंटल चेक करो तो फंडामेंटल पे आपको मिल जाएगा स्टॉक्स का स्ट्रक्चर। अगर हम टेक्निकली देखें तो ये अभी सही पोजीशन पे नहीं है। तो मेरा रिकमेंडेशन यही रहेगा 5 रुपीज़ के नीचे आप इससे निकल जाओ, ठीक है। अगर ये 36, 37 ब्रेक करता है तो आप इस पर फिर से प्लान कर सकते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। बट फिलहाल के लिए इसमें मुझे कुछ नहीं दिख रहा है। तो ये रहा इजी ट्रिप प्लानर, ये हमारा एक एनालिसिस होता है छोटा मोटा। अभी हम और एक स्टॉक्स देखेंगे, LTF एंड छोला। और भी कुछ लोगों ने मुझे फिजिकली कुछ स्टॉक्स के बारे में बोला था, वो भी हम देखेंगे। LTF अगर हम छोला को देखें तो LTF ने तो बहुत सही मूवमेंट दिया है। अगर आप देखते हो LTF का कंटिन्यूएशन मूवमेंट, अगर से इसका मूवमेंट स्टार्ट हुआ ऑल टाइम हाई इसने ब्रेक किया, मल्टी ईयर ब्रेकआउट था इसका 16 ऑलमोस्ट 17 से हम पकड़ लेते 25, बहुत सही मोमेंट था। अगर आप देखो 189 से अभी ऑलमोस्ट 300 लगा के आया है। तो LTF वन ऑफ द बेस्ट स्टॉक्स अगर आपके पास है, अगर नहीं है तो अभी बाय करने का टाइम नहीं है, थोड़ा सा रुको और थोड़ा कंसल्टेशन करने दो, एक्यूमुलेशन हो फिर से आप प्लान कर सकते हो। बट अगर आप देखो तो ये बहुत सही मोमेंट दिया है LTF ने। तो LTF का स्ट्रक्चर ये है, क्योंकि ऑल टाइम हाई स्टॉक्स वाले जितने सारे ऑल टाइम हाई स्टॉक्स हैं बहुत सही मोमेंट देते हैं। 89 पे बाय है तो आप इसको होल्ड करो। ऑब्वियसली आप इसमें पिरामिडिंग भी कर सकते हो अगर आपके पास पोजीशन है। अगर आपके पास पोजीशन नहीं है, आप सोच रहे हो प्लान करने के लिए, थोड़ा सा एक्यूमुलेशन के लिए वेट करो। अगर एक्यूमुलेशन होता है या कंसोलिडेशन होता है फिर आप इस पर प्लान कर सकते हो। चोलामंडल फाइनेंस अगर देखिए, चोलामंडल फाइनेंस में कुछ दिन पहले रिजल्ट आया था, रिजल्ट भी ठीक ठाक था। अगर हम इसको देखें वीकली, डेली, मंथली, इसका भी ये भी ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई स्टॉक्स ही है, क्योंकि फाइनेंस सेक्टर अभी बहुत सही से मूव कर रहा है। LTF एंड छोला दोनों फाइनेंस सेक्टर के स्टॉक्स है, दोनों अभी सही कर रहे हैं। क्योंकि हम अगर फाइनेंस या बैंक की बात करें या मेटल या ऑटो की बात करें, सारे बहुत अच्छे से मूव कर रहे हैं। तो अगर हम इसको देखिए, छोलामंडल का जो स्ट्रक्चर है वो भी बहुत सही है। इसने हाई लगाया है 70-74, इसने हाई लगाया है। आप देख सकते हो सारे लाइन ड्रॉ किए गए हैं, क्योंकि मेरे ट्रेड इसी में कुछ ऐसे स्टॉक्स में चलते रहते हैं, तो हमेशा एनालिसिस पे रहता है। तो अगर हम इसको देखें, अगर आपके पास ये पोजीशन है तो आप इसको होल्ड कर सकते हो। ऑब्वियसली 1700 के ऊपर है, बहुत सही मोमेंट है। अगर हम इसको अच्छे से एनालिसिस करें डेली टाइम फ्रेम पे, अगर हम इसको देखें तो स्ट्रक्चर अभी भी सही है। आप अगर देखो तो रिजल्ट मतलब ठीक ठाक आया है, उतना सही भी नहीं आया है, थोड़ा सा लॉसेस ऐसा होता रहता है हर एक कंपनी पे, बट उसका इम्पैक्ट हमें उतना देखने को नहीं मिला है। तो अगर ये हाई ब्रेक करते हैं, अगर हम इसको यहाँ पे लगाए, अगर ये हाई ब्रेक करता है ऑलमोस्ट 1780 रुपीज़, अगर हाई ब्रेक करता है तो हमें फिर से 2000 का लेवल, 1900-1800 का लेवल भी हमें देखने को मिलेगा। कोई रिकमेंडेशन नहीं है, बस ये एनालिसिस है, ठीक है। और भी ऐसे कुछ स्टॉक्स है जैसे कि HDFC बैंक। HDFC सबका फेवरेट होता है, क्योंकि ये बैंक बहुत अच्छे से मूवमेंट भी करता है, प्राइवेट बैंक है ये। तो HDFC बैंक भी ऑल टाइम हाई तो नहीं है, मतलब ब्रेक करने वाला है, ऑब्वियसली ऑल टाइम हाई नहीं है, तो इसका रिजल्ट भी आने वाला है, ठीक है। अगर हम इसको देखें तो इसका भी रिजल्ट जनवरी में है। तो पहले हम इसका मंथली टाइम फ्रेम पे देखेंगे। मंथली टाइम फ्रेम में अगर अच्छा स्ट्रक्चर दिखता है तो हम क्या कर सकते हैं, उसमें प्लान कर सकते हैं। तो अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखें तो 1000 इसका ऑल टाइम हाई है, 1000 ऑलमोस्ट 20 रुपीज़ इसका ऑल टाइम हाई है। तो अगर आपके पास ये स्टॉक्स है तो बहुत बढ़िया स्टॉक्स है, आपने बहुत बढ़िया स्टॉक सिलेक्ट किया है। मंथली टाइम फ्रेम में इसका स्ट्रक्चर बहुत सही है। इसने लो लगाया था
900 ऑलमोस्ट 40 रुपीज़ फिर से ब्रेक करता है तो फिर से थोड़ा सा नीचे का लेवल देखने को मिलेगा, तो स्टॉप लॉस ऑलमोस्ट आपका 1950 के नीचे आपका स्टॉप लॉस होगा। वीकली टाइम फ्रेम पे अगर हम देखें तो यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत सही एक मोमेंटम दिया था, यहाँ पे एक बहुत सही स्विंग लो बनाया है, अभी थोड़ा सा फिर से स्विंग लो बनाने की ट्राई कर रहा है। 1000 एक बहुत बड़ी मतलब क्रूशियल लेवल है, ब्रेक करता है तो मोमेंटम आ जाएगा। ठीक उसी तरह हम डेली टाइम फ्रेम पे देखें तो डेली टाइम फ्रेम पे भी स्ट्रक्चर ये सही है, तो हम ऐसे स्टॉक्स पे हम इंट्राडे कर सकते हैं, स्विंग कर सकते हैं, पोजिशनल कर सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है। बट हर एक ट्रेडिंग का जो एंट्री होता है, एग्जिट होता है, प्लानिंग होता है, वो अलग अलग होता है, माइंडसेट भी अलग अलग होता है। जब हम इन्वेस्टिंग की बात करते हैं तब हम टेक्निकल के साथ साथ फंडामेंटल भी देखते हैं, क्योंकि हमें ये होल्ड करना है 2-3 साल, 4 साल, 5 साल, जब तक अच्छा मोमेंटम है तो हम क्या करते हैं, फंडामेंटल देखने की कोशिश करते हैं। बट हमें जब स्विंग ट्रेडिंग करना आता है किसी भी स्टॉक्स में, जैसे एचडीएफसी बैंक का मुझे अगर फ्यूचर लेना हो या अगर ऑप्शंस लेना हो, तो हम क्या करेंगे, उसका स्ट्रक्चर देखेंगे कि कैसा बन रहा है, उसका ऑल टाइम हाई पे है या कंसोलिडेशन में है, कहाँ हम बाई कर सकते हैं, कहाँ पर हम एग्जिट कर सकते हैं। तो हर एक ट्रेडिंग स्टाइल के लिए प्लान अलग अलग होता है, ठीक है। तो अगर आपको इसमें स्विंग करना है तो आप 1000 के ऊपर आप प्लान कर सकते हो, या इंट्राडे करना है तो 1000 द बेस्ट लेवल। अगर ये हाई ब्रेक करते तो और भी बढ़िया हो जाएगा स्टॉक्स के लिए, क्योंकि आप अगर देखो ये कंटिन्यूअसली एक्युमुलेशन पे है। ये आपसे अगर आप देखो तो ऑलमोस्ट कब से ही ये, अगर हम देखें तो अप्रैल से आप देखो कंसोलिडेशन, फिर थोड़ा सा गया, फिर कंसोलिडेशन, फिर थोड़ा सा नीचे कंसोलिडेशन, मतलब बहुत ज़्यादा कंसोलिडेशन। पहले ऐसा नहीं होता था बट अभी ऐसा हो रहा है, तो हम नहीं बोल सकते क्यों ऐसा हो रहा है। और भी ऐसे कुछ स्टॉक्स थे, जैसे कि हम और भी स्टॉक्स है मेरे रेड लिस्ट पे अगर देखें, हाँ ये इनमें से 2-3 स्टॉक्स थे जिन्होंने उन्होंने बोला था, जिसके मुथूट फाइनेंस पे उन्होंने बोला था, मुथूट फाइनेंस अगर हम अच्छे से एनालिसिस करें तो मुथूट फाइनेंस का रिजल्ट आया है और रिजल्ट भी बहुत सही आया है, कल रिजल्ट उसका था। मंथली टाइम फ्रेम पे अगर देखें तो ये ऑल टाइम हाई वाला स्टॉक्स है और ये फाइनेंस सेक्टर का स्टॉक्स है, तो बहुत सही मोमेंटम इसने दिया है। आपको क्या करना है, नीचे जाके एनालिसिस करना है, ठीक है। तो अगर हम देखें यहाँ पे देखो एक ब्रेकआउट हुआ था 240 लेवल से, फिर कंटिन्यूअसली मूवमेंट, फिर यहाँ पे एक थोड़ा सा यहाँ पे अगर रिट्रेसमेंट हुआ, फिर से ब्रेकआउट हुआ 1500 लेवल पे, एंड देन फाइनली अभी 3375 चल रहा है, ठीक है। मार्केट भी अभी क्लोज होने वाला है, 1 मिनट बचा है मार्केट क्लोज होने में। वीकली टाइम फ्रेम में अगर देखें तो ये ऑल टाइम हाई आज के दिन में ब्रेक कर चुका है, अभी सस्टेन करता है या नहीं करेगा ऑब्वियसली, क्योंकि इसका रिजल्ट अच्छा आया है, कंटिन्यूएशन मूव। यहाँ पे थोड़ा सा कंसोलिडेशन हुआ है, आप देखो कंसोलिडेशन होने के बाद फाइनली इसने मूव किया, जिसको हम एक्युमुलेशन भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो अगर बिग प्लेयर एक्टिव है तो फिर से यहाँ पे बाइंग देखने को मिलेगा। तो मुझे नहीं पता आपका बाइंग कहाँ पे है, लेकिन आप जहाँ पे हो अभी, तो आप एक ठीक ठाक स्टॉप लॉस रखो। ऑब्वियसली जहाँ पे भी हम ट्रेडिंग करते हैं हमारा एक स्टॉप लॉस होता है, तो किस तरह से आप स्टॉप लॉस रखोगे आई डोंट नो आप कहाँ पे हो। तो ये 3000 का एक लेवल स्टॉप लॉस हो जाता है अगर बड़े मतलब लंबे टाइम फ्रेम पे ले कर रहे हो। अगर आपके पास पोजीशन नहीं है तो आप क्या कर सकते हो, ऑल टाइम हाई के ऊपर थोड़ा प्लान कर सकते हो, क्योंकि 3 दिन कंटिन्यूएशन इसमें मूवमेंट आया है। तो इस तरह से स्टॉक मतलब जो स्टॉक्स कंटिन्यूअसली मूव कर रहा है, हम क्या करेंगे उसके लिए हम कंसोलिडेशन के लिए वेट करेंगे, कंसोलिडेशन होने के बाद ही हम प्लान करेंगे। ऐसे अगर मूव कर रहे हैं आप बीच में घुस रहे हो तो आपका स्टॉप लॉस आपको समझ में नहीं आएगा कि कहाँ पे स्टॉप लॉस लगाओ, तो इससे आपको बचना है, ठीक है। अभी और भी स्टॉक्स है बट मैं इतने नहीं जाऊंगी, लंबा हो जाएगा वीडियो। एक सर ने पूछा था कि उनको गोल्ड में 1 मिनट पे करना है, तो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, मैं गोल्ड में ट्रेडिंग नहीं करती हूँ, मैं आपको बता रही हूँ। और एक बात है कि आप ट्राई करो 1 मिनट में ट्रेड ना करना, क्योंकि आप क्या प्रिडिक्ट कर पाओगे, मतलब मुझे जो समझ में आता है 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट क्या है आपको, आप ट्राई करो लंबे मूव पकड़ने के लिए। करना बुरी बात नहीं है, लेकिन ये जो स्किल है स्कैल्पिंग जिसको हम बोलते हैं, ये छोटे टाइम फ्रेम पे जो करते हैं उसके लिए बहुत मेहनत चाहिए, इसके लिए भी मेहनत चाहिए। लेकिन आप क्या करो, आप ट्राई करो लंबे टाइम फ्रेम पे लिए, डेली देखो, वीकली देखो, मंथली देखो, फिर आप आवरली प्लान करो, 15 मिनट में प्लान करो, इंट्राडे ही करो। पर आप 1 मिनट में थोड़ा अवॉइड कर सकते हो। और अगर आप कर रहे हो तो मेरे पास कोई भी 1 मिनट वाला स्ट्रैटेजी नहीं है जो मैं आपको दे पाऊँ। आपको जो सही लगता है आप करो, आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपका कैपिटल है ऑब्वियसली, लेकिन ट्राई करो जिससे आप प्रॉफिटेबल हो सको, जिससे आपका रिटर्न बने, जिससे आपका स्ट्रेस कम हो। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर हमारे पास बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, हम बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड है, तो हम कभी भी मार्केट में नहीं टिक पाएंगे। तो हम क्या करेंगे, हम ईजिली काम को ट्राई करेंगे कि ये जो बन रहा है अच्छे से बन रहा है और मेरे अंदर स्ट्रेस नहीं है।
तो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप किस तरह से लो, बट मेरे पास कोई स्ट्रैटेजी नहीं है। तो आज का ये वीडियो इतना ही, मैं और भी ट्राई करूँगी और एक बहुत लंबा चौड़ा मैं वीडियो लाने वाली हूँ, कोर्स टाइप होगा वो वीडियो, जिससे आपको प्राइस एक्शन देखने में हेल्प मिलेगी। और अगर आपको इस तरह से वीडियो और चाहिए तो आप कमेंट में बता सकते हो। आज का वीडियो इतना ही, थैंक यू।